नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बिहार के नवादा में आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव के भतीजे पर गांव वालों से गुंडागर्दी का आरोप लगा है। वोट नहीं देने पर नवादा के गांव पथरा इंग्लिश में महिलाओं बच्चों के साथ मारपीट, लूटपाट और छेड़खानी की गई। लोगों को घरों में घुस-घुस कर पीटा गया, टू व्हीलर से तोड़फोड़ की गई और आरोप है कि गहने भी लूट लिए गए। लोगों का आरोप है कि नवादा के विधायक राज बल्लभ यादव के भतीजे मुखिया अशोक यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। ये विवाद 22 मई को शुरू हुआ था। 22 मई को पंचायत चुनाव के दिन पथरा इंग्लिश गांव में वोट नहीं देने पर विधायक के भतीजे अशोक और समर्थकों ने दर्जनों घरों में घुसकर मारपीट की। 23 मई को विधायक के समर्थकों ने सभी घरों का बिजली कनेक्शन काट दिया और फिर से मारपीट की गई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर 2-2 FIR दर्ज की गई। चाह रहा था कि वोट देने के लिए नहीं दे। तो आप लोगों ने वोट देने के लिए दे रहा था? अच्छा, तो आप लोग गए वहाँ वोट देने के लिए? तब फिर क्या हुआ? लेडीज से लेके जेंट्स तक के बाल बच्चा पूरे हेर के सब चीज लूट लिया। तो आप लोग घर में घुस के मारपीट किया? हाँ, मेरा घर भी घुस के मारपीट किया। जितना जेवर जा ठिकाना सब लेके चला गया। हमरा तो एक खटी वापस सुतल हरियो ओकरे पर से तीर के मारल को। कौची से मारल को? कौची से मारल? खड़ा देख ई बाछा से आवा ढेलवा रोड़ा से मारल को पीछिया। और हिंसक झड़प के बाद गांव में पुलिस की टीम कैंप कर रही है, लेकिन अब तक मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों का मकान डैमेज हुआ उनको अभी तक मुआवजा देने की घोषणा भी नहीं की गई है। आज जब हम लोग सुबह उठे 6 बजे तो हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने सब गया अपना सरपंच जो है हम लोग को लाइन पूरा काट दिया। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया कि देखो ऐसे कर रहा है, डायरेक्ट उन्होंने चढ़ाई कर। कौन है वो अशोक यादव? कौन है वो? अशोक यादव है राज बल्लभ जी का भतीजा। वो लोग क्या वोट देने के लिए दे रहा था आप लोग को? कौन लोग था वो लोग? अशोक यादव, राज बल्लभ प्रसाद मंत्री के भतीजा। घटना के बाद विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। आरोप है कि नवादा में पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई, लेकिन प्रशासन हालात कंट्रोल में होने का दावा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल नवादा जाकर हालात का जायजा लेंगे। यहाँ का थानेदार राकेश रंजन की उपस्थिति में ये सारी गुंडागर्दी हुई। जितना तोड़ फोड़, लूटपाट और ये सब गरीब परिवार के लोगों पर हमला है। बिल्कुल जिनके घर पर अभी छत पूरा नहीं है, करकट डाल करके किसी तरीके से जी रहे थे, इनके करकट को तोड़ दिया गया। लैट्रिन जो बनाया है उसके सीट को तोड़ दिया गया। कल नवादा में पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव के बाद रोकड़ा पंचायत अंतर्गत पथरा इंग्लिश में दो जाति के लोगों के बीच कल भी आपस में कुछ तनाव और उसके बाद रोड़ाबाजी की घटना हुई थी। कल हम लोग आकर स्थिति को नियंत्रित किए थे और कल केवल पुलिस कैंप कर रही थी। फिर आज सुबह में दोनों टोला के बीच के लोगों के बीच रोड़ाबाजी पथराव हुआ है। हम लोग यहाँ कैंप किए हुए हैं। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। और इसी मामले पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुख करेंगे पटना का, जहां से जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, पंचायत चुनाव में वोट नहीं दिया तो पूरे की पूरे गांव को सजा दे दी गई, बिजली कनेक्शन काट दिया गया, ये सरेआम गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट, पुलिस कर क्या रही है? अभी तक गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं FIR दर्ज होने के बाद भी? देखिए मीमांसा, निश्चित तौर पे पुलिस दावे तो जरूर कर रही है और आप उसके दावे पर इतना ही बस समझ लीजिए कि 22 तारीख को घटना घटती है और 24 तारीख को FIR दर्ज किया जाता है। उसके बाद अब पुलिस के कप्तान दलील ये दे रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति शांत हो गई। स्थिति शांत हो गई तो पुलिस को कैंप करने की जरूरत वहाँ पे क्या पड़ी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटना में राज बल्लभ यादव जो सजा याफ्ता हैं एक लड़की के बलात्कार के मामले में और फिलहाल जेल में है, उनके भतीजे पर आरोप लगा है। लेकिन दूसरा संगीन मामला ये बनता है कि भतीजे के साथ साथ पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। इंग्लिश पथरा गांव के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई थी तो ये जानकारी मिली कि जितनी नाराजगी उनको अशोक यादव और उनके समर्थकों के साथ थी, उससे कहीं ज़्यादा नाराजगी पुलिस के लिए थी। उनका ये आरोप था कि घटना घटती गई और लगातार पुलिस को खबर किया गया, लेकिन पुलिस सही समय पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से पूरे गाँव के लोग, इंग्लिश पथरा गाँव के लोग फिलहाल तनाव में हैं और स्थिति अभी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। और कई सारे लोग का ये आरोप है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाने में लगी हुई है और गांव वालों को भी
धमकाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले पर ज़्यादा हाइप न दिया जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई इंग्लिश छपरा गांव की, और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से दहशत में, उस पूरे गांव के लोग, खासकर महिलाओं में बेहद दहशत देखा जा रहा है मीमांसा। और कुछ महिलाओं से बातचीत भी हो रही थी, वो इस बात को लेकर बेहद आशंकित थी कि इस वक्त अगर मामला शांत हो भी जाता है तो आने वाले समय में कुछ और भी घटना घट सकती है। इसलिए पुलिस कैंप रखा जाए, लेकिन पुलिस पर ये जो पुलिस वाले लोग थे उन्हें हटा के दूसरे पुलिस वालों को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं मामला इस वजह से भी गंभीर हो जाता है कि अशोक यादव जो राजबल्लभ यादव के भतीजे हैं, उनके साथ साथ पुलिस का रवैया अगर ऐसा रहा तो वाकई चिंताजनक स्थिति बनी हुई है नवादा के इंग्लिश पथरा गांव में। जी, और अंदर जो लोगों ने जो ये नुकसान भुगता है, इतना जो लूटपाट हुई है उनके घरों में आकर, और जो डैमेज हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी कोई घोषणा नहीं, कोई ऐलान नहीं? फिलहाल प्रशासन के कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचे हैं, और उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इंग्लिश पथरा गांव में जो घटना घटी है कितना लोगों का नुकसान हुआ, क्या कुछ नुकसान उन्हें हुआ है। इस बात के लिए अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, और इसी बात को लेकर नाराजगी है कि प्रशासन के लोगों के नज़र में सारी बातें आ गई, उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है कि इंग्लिश पथरा गाँव के लोगों के घरों में लूटपाट हुई है या फिर उनके साथ मारपीट हुई है। तो कहने की मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, और गाँव के लोग बेहद नाराज है, खौफजदा है, लेकिन नाराज भी इस बात को लेकर हैं कि अब वो अपने फरियाद किसे सुनाने जाएं। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस उन्हें दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन के लोग पहुंच नहीं रहे हैं। नुकसान के साथ साथ भय के साए में इस वक्त इंग्लिश पथरा गांव के लोग जी रहे हैं मीमांसा। जी, तो नेताजी के गुंडों से कब आज़ाद होगा बिहार, ये बड़ा सवाल, और ये सत्ता का नशा है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में।